अब हमें साध्वी का पहले दिन से पता था कि वो पाखंडी है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पहले दिन से पता था कि ये पाखंडी है, लेकिन जो हमारे सामने हमारी काली माता का धाम है ना, इसके बाद जहाँ पर आप अभी खड़े हो सामने काली माता का मंदिर, और ये वही स्थान है जहाँ पर कंचन नाथ जी ने तपस्या की है। आपके कुछ पूछने से पहले मेरे कुछ सवाल साध्वी जी से है। जो आप सबसे पहला सवाल है कि वो गांव में बैठी किसकी परमिशन लेकर, हम आप दूसरी बात आपके मैंने कमेंट पढ़े, मैं कल रात पूरी तरह से इस चीज़ को एनालाइज कर रहा था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर ये पाखंड था तो गांव वालों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया। सबसे मेन सवाल आप लोगों का कल से यही टैगलाइन किया हुआ है कि अगर डाकल गांव को ये पाखंड लग रहा था, ये साध्वी पाखंडी थी, तो ये पाखंड का सवाल पहले क्यों नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बता देता हरियाणा को, जहाँ तक भी आपके चैनल पहुंचे हुए हैं, जो ढाकल गांव की नगरी है ना, ये एक धार्मिक नगरी है। हर साल यहाँ पर 6 से 7 से 8 भंडारे लगते हैं। ऐसा कोई धार्मिक देवी देवता नहीं है जिसका धाम ढाकल गांव के अंदर नहीं है। आप जहाँ पर खड़े हो ये काली माता का धाम है। इसकी जो मान्यता है ढाकल गांव के अंदर, वो काफी अपार शक्ति हमारे गांव के ऊपर रही है, चाहे वो बाबा बुलवानपुरी की हो, चाहे दादाखेड़ा की हो, चाहे ढाकल नगरी की हो। अब आप कहते हो कि कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग पक्ष में थे। ये जो साध्वी जी कह रही है ना, ये सब का सब गांव को 2 धड़े में बांटने के लिए सोच रही है। वो मैं आपको एक बात बता दें, जो ढाकल गांव है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा रहा है, हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। यह सच है कि कुछ लोग, कुछ युवा साथी इसको पाखंड बता रहे थे और आपके मीडिया के सामने भी आना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं आई। अब हमें साध्वी का पहले दिन से पता था कि वो पाखंडी है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पहले दिन से पता था कि ये पाखंडी है, लेकिन जो हमारे सामने हमारी काली माता का धाम है ना, इसकी जो अपार शक्ति गांव ढाकल के ऊपर है, हम इनकी श्रद्धा जो है, हम वो हमारे यहाँ पर धाम के ऊपर आकर बैठी थी। और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण, देखो ये भगवान का दर है, यहाँ पर अच्छा बुरा हर तरह का व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ आप अच्छे हो या बुरे हो। पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कोई भी आ सकता है। तो जब वो पहले दिन आकर बैठी, पहली बात तो उसके पास परमिशन नहीं थी, किसी की परमिशन नहीं थी। अगर वो किसी को बोल दे परमिशन है तो उस इंसान को कम से कम एक्सपोज करने का काम करेगी, मैं इससे परमिशन लेकर बैठी थी। ऐसे क्या 2 इंसान 3 इंसान ऐसे जो पूरे गांव के खिलाफ होंगे? नहीं, ऐसा ढाकल गांव कभी भी नहीं हुआ है। हर गांव सहमति से होता है। हमारे तो सरपंच भी सर्वसहमति से चुने जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम जब संपन्न है तो धार्मिक रूप से तो हम अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद सवाल था कि आपने विरोध क्यों नहीं किया। हमने विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ढाकल गांव एक धर्म स्थान है, और यहाँ पर जो इसके विपक्ष में थे, जो पाखंड बता रहे थे, वो कभी भी उन लोगों के विरोध में नहीं थे गांव के जो इसके पक्ष में थे। जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया वो लोग सहयोग कर रहे थे श्रद्धा जी। देखो हर आदमी के अपनी श्रद्धा होती है, आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, लेकिन जिनकी आस्था नहीं थी साध्वी में, जिनको इसकी सच्चाई का पता था, वो लोग गांव के खिलाफ नहीं थे। वो लोग, उनका काम क्या था, वो अपने घर पर हैं, लेकिन उन्होंने ना कभी गांव के खिलाफ आया, ना कोई गांव में हमारे कभी 2 धड़े बने, और ना ही इन जैसे पाखंडी बाबाओं की वजह से ढाकल गांव कभी भी 2 धड़ों में बटेगा। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि डोनेशन गांव ने दिया, बाहर के लोगों ने दिया, अब ये प्रोग्राम किया गया, उसमें 31 दिन ये तपस्या चली, लेकिन बाद में इस गांव को सुनने को मिल रही है। आप एक इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप उनसे एक बात पूछना। नहीं, मेरी आपसे सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जिम्मेवारी नहीं, इसका कारण साध्वी है। ढाकल गांव ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर तपस्या हुई है, पहली बार भंडारा लगा है। बहुत बड़े बड़े भंडारे यहाँ पर लग चुके हैं। हरिद्वार से बड़े बड़े 2020 में भी हम 2020 सुनने का काम करे। हरिद्वार से बड़े बड़े संत आकर हमारे 2020 में बड़े साधना करवाई थी। अगर ढाकल गांव में ऐसा होता कि पैसे के लालची होते तो क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? हमारे गांव में 7 भंडारे हर साल लगते हैं। 7 के 7 मंदिरों की अलग अलग कमेटी है। हर कमेटी में, हर भंडारे में गांव बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। आज तक किसी एक कमेटी के ऊपर कोई एक सिंगल पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। और ये साध्वी 2 दिन आकर हमारे गांव को क्या धार्मिक रूप से बांटना चाहती है? सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ऐसा आप लोगों को, जितने भी गांव वाले सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो वो धड़ा था, जो इस चीज का विरोध करना चाहता था, क्या उस टाइम वो आवाज उठा देता तो आज गांव की बदनामी ना होती? आज गांव को जिस तरह से देखा जा रहा है, ये चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ऐसा आप लोग मानते हैं? मैंने आपको गुरवर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ढाकल गांव धर्म के मामले में कभी भी बुराई नहीं लेगा। अगर कोई बाहर से आकर साधु संत यहाँ पर बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। हम उस साध्वी का विरोध में नहीं, हम साध्वी के विरोध में थे, लेकिन हम उस भगवे बाणे के पक्ष में थे। जो उसने बाणा पहन रखा ना, उसके पीछे धर्म छुपा हुआ है, उसके पीछे सच्चाई छुपी है, उसके पीछे तप छुपा हुआ है। और उसने एक 17, 18, 20 साल की लड़की को तपस्या का एक माध्यम बनाकर यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम किया।
उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने तो क्या, उसने तो सिर्फ एक बार आरोप लगा दिया कि 4 लाख में कर्ज में डूब गई। अरे उस साध्वी ने 31 दिन तपस्या की, क्या उस तपस्या का कोई भाव नहीं है? क्या उसकी तपस्या का भाव सिर्फ पैसा ही है? क्या वो सिर्फ पैसे से ही अपनी दुकान चला